आपको पूरी दुनिया बोले ये काम कर दो और आपकी आत्मा बोले मत करो, ये गलत है, वो काम मत करना। आप खुद कंप्लीट भगवान का रूप हो, भगवान को कहीं और मत ढूंढो। आप इस जन्म में जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। जब भी मैं आपको भगवान का थोड़ा सा सिस्टम समझा देता हूं, मान लो मेरा सुजुकी का शोरूम है, वहां पे एक एम्प्लॉई है, वो ईमानदारी से काम करता है। मैं जब जाता हूं तो कस्टमर को वो ऐसे अटेंड करता है जैसे शोरूम उसी का है। वो पूरी मेहनत करता है, किसी कस्टमर को वापस नहीं जाने देता, और मेरे पीछे वो मेरे से भी बढ़िया काम करता है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं, मैं उसकी सैलरी बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा? और एक एम्प्लॉई मेरे पास सो रहा है, वो 10 बजे आता है और 5 बजे पूरे घड़ी देखता है, चला जाता है, कस्टमर बैठा है तब भी चला जाता है। मैं सर जाना, मैं तो मज्जा चोनी है, मेरा तो करे बहुत कम है, मैं बस 5 बजे तक ही आ सकता है, इस तो बाद मैं नहीं आना। और एक बंदा तीसरा और है जो हर टाइम उसका दिमाग चोरी की तरफ रहता है कि सर मुंह उस तरफ करे और मैं कुछ यहां से उठा के ले जाऊं। तीनों में से किसकी सैलरी बढ़ेगी? जो ईमानदार है, जो मेहनत करता है। उसी ऑफिस में एक बंदे की सैलरी 2 लाख होती है, एक ही 50 होती है। उसी ऑफिस में एक बंदा पीएन होता है, उसकी सैलरी 20,000 15,000 होती है। तो डिफरेंस सिर्फ ईमानदारी का है, डिफरेंस सिर्फ सोच का है। और जो बंदा बढ़िया काम करता है, बहुत मेहनत करता है, अगर उसके मालिक का बिजनेस बढ़े और उसने एक शोरूम और बनाना हो तो वो उसको पार्टनर बना लेता है। कहता है यार तुम मेरे पास ना 10 पैसे में, इससे पैसे मत लगाओ, पैसे मैं लगाऊंगा, पर तुम पार्टनर बनो, तुम यार इस हिस्से में पार्टनर बनो। उसको गाड़ी भी दे देता है, उसको एक घर भी दे देता है कि तेरा रहने का खर्चा भी मैं पे करूंगा, और उसको अपने बिजनेस में वो पार्टनर बना लेता है। बिल्कुल ऐसे ही भगवान करते हैं। जिसके पास आप जॉब करते हो उसको भी मालिक बोला जाता है, भगवान को भी मालिक बोला जाता है। भगवान भी यही करते हैं। हर्बल लाइफ सेम है। जितनी ईमानदारी से करोगे, हर किसी की रिस्पेक्ट करोगे, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। इंसल्ट करोगे, छोड़ते चले जाएंगे। किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, लोग जुड़ते चले जाएंगे। मुंह उस तरफ है तो आप बात और तरह कर रहे हो, सामने किसी और तरह कर रहे हो तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। और ये लोग नहीं करते हैं, ये यूनिवर्स में जो ऊपर शक्ति है वो करती है। हर्बल लाइफ सेम है, प्रोडक्ट सेम है, पे प्लान सेम है, सब कुछ सेम है। कुछ लोग 3 साल में प्रेसिडेंट ही बनेंगे, कुछ लोग 5 साल में बनेंगे, कुछ लोग 10 साल में बनेंगे, कुछ लोग 20 साल में बनेंगे, कुछ लोग बनेंगे ही नहीं। वर्ल्ड टीम पे रह जाएंगे, एक्टिव वर्ल्ड टीम पे रह जाएंगे, गेट टीम पे रुक जाएंगे। कुछ लोग गेट टीम पे 3 4 5 साल रुक जाएंगे। डिफरेंस सिर्फ एक ही है, स्पॉन्सर का कम कहना मानना, समझदार हो जाना, मीटिंग पे सोचना जरूरत नहीं है, एडवांस टिकट बुक नहीं करवाना, टीम को बोलना कि मेरे से ही बात कर लो, आप ऊपर क्यों जा रहे हो, सर के पास क्यों गए हो, उनके पास जाने की क्या जरूरत है, मेरे साथ बात कर लो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लेट करेंगी। और अगर आपका विश्वास रहा कि मेरे सीनियर मेरे से ज्यादा बढ़िया करवा सकते हैं, मेरे से ज्यादा बढ़िया समझा सकते हैं, जसबीर सर ऐसी कोई बात नहीं है, पर उन्होंने फिर भी मेरे को बुलाया, इनके साथ डिनर होता तब भी आप क्वालिफाई करते, करना चाहिए था। पर वही बात जब मैं बोलूंगा तो आप पे ज्यादा असर होएगा, आपका ब्रेन ज्यादा कहना मानेगा, क्योंकि वो भूमिका बनाई गई है। वो समझाया गया कि सर नंबर 1 है, उनके साथ मिलना, उनका साथ टच करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जिस बात का आपके ब्रेन ने विश्वास कर लिया वो रियल में आपके साथ हो जाएगा, रियल में आपके साथ हो भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर नहीं होता तो कोई महीना बात मान लेगा, 2 महीने मान लेगा, नहीं तो बाद में नहीं मानेगा। लोग भी ऐसे नहीं किसी के पास जाते, ऐसे किसी को नहीं सुनते हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं, ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। आप ईमानदारी से, बहुत बार मेरे बच्चों ने मेरे को बोला है कि पापा आप लोगों की ज्यादा केयर करते हो, हमारी कम करते हो। बहुत बार वाइफ ने बोला है कि आप लोगों की बातें ज्यादा सुन लेते हो, हमारे लिए आपके पास टाइम नहीं होता। बहुत बार बच्चों ने बोला है कि पापा आप जितनी मीटिंगें लोगों की कर देते हो, हमारी नहीं करते। पर मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, यहां पे मेरे बच्चे काम नहीं आएंगे, वहां पे आप आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं अपने बच्चों की ही मीटिंगें ज्यादा करता तो क्या आज मैं चेयरमैन क्लब होता? नहीं होता।
और मैं कमाल की बात बताऊं, मेरे ही बच्चे मेरे को बोलते कि पापा वो चेयरमैन बन गए, आप क्यों नहीं बने। और फिर मैं अगर उनको बोलता कि मैं आपकी मीटिंगों की वजह से, आपकी ज्यादा हेल्प करने की वजह से लोगों की हेल्प नहीं कर पाया, तो ये जवाब सही नहीं होना था। गुरु नानक देव जी ने अपने बच्चों को गुरगद्दी नहीं दी, गुरु अंगद देव जी को दी थी। उनसे लोगों ने पूछा था कि तुमने अपने बच्चों को गुरगद्दी क्यों नहीं दी, तो उन्होंने बोला था ये गुरु नानक के बच्चे हैं, ये अपना पंथ खुद चलाएंगे, इनको मेरी दी हुई गद्दी की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों के बच्चों को प्रेसिडेंट नहीं बनाओगे, आपको अपने बच्चे प्रेसिडेंट नहीं बनाने की जरूरत नहीं है, वो बन जाएंगे, उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी कोशिश नहीं की पलक और जशन को प्रेसिडेंट नहीं बनाने की, मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूं। मैं सिर्फ उनको मीटिंगों में लेके आता था, उनको बोलता था कि आप मीटिंग पे आओ। पलक सीए कर रही थी, मैंने उसको बीच में ही छुड़वा दिया था, सीए हो भी नहीं रही थी उससे, मेरे को लगता है 1-2 बार उससे पेपर नहीं क्लियर हुआ उससे। जब मैंने हर्बल में मेरे को 1 साल ही हुआ था, मेरी इनकम 10-12 लाख हो गई थी, तो मेरे को समझ आ गया था ये बहुत पावरफुल सिस्टम है। मैंने उसको बोला तुम वापिस आओ। मंडी बंदगढ़ में जीसीएल कॉलेज है, वहां पे मैंने उसकी एडमिशन करवा दी, वहां पे हमारा रिश्तेदारी था, प्रिंसिपल था। मैंने बोला इसने कभी कॉलेज में नहीं आना, फीस आपको दे देंगे, ये सिर्फ पेपर देने आएगी और आप पास कर देना। हमने उसको एमबीए में एडमिशन करवा दी और 3-3.5 साल की जो चाकरी